किया स्वामी जी एक और बात यही कारण बताइए है ना, कि आप आज मेरा टकरा फैसला गए, अब आप पहाड़ से टकरा गए, बनाने और बिगाड़ने में। अब आप टकरा गए स्वामी प्रसाद मौर्य। अब मुझे ये बताइए कि जाएंगे किस करवट, इस्तीफा देने के बाद जाएंगे कहाँ? 14 जनवरी को वो भी 14 जनवरी को वही फैसला आपको बता दिया जाएगा। वो अखिलेश यादव तो आपके संग वाली एक तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं, आप दोनों लग बड़े प्यारे रहे साथ में, तो वहां तो नहीं जा रहे आप? स्वाभाविक रूप से अगर इस्तीफा देने का किसी ने स्वागत किया है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देते हैं या फिर साथ देते हैं? अब रूबिका जी अगर आप कोई सलाह देंगी तो हम उसको ही मान लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट पढ़ लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? उनको भी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दे दिया है, लेकिन कमान से तीर निकल जाने के बाद तीर कभी कमान में वापस नहीं आता है। निर्णय ले लिए जाने के बाद अब किसी की सलाह का कोई मान्य नहीं होता है। जो भी सलाह दे रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप मौर्य साहब की बात को नहीं मानने वाले हैं? बीजेपी का दामन छोड़ दिया, अब उस चौखट पर नहीं जाने वाले हैं पक्का? देखिए, स्वाभाविक रूप से मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया, हमें किसी नेता से न कोई गिला शिकवा शिकायत है न गुरेज है। नीतियों की, गलत नीतियों का मैं विरोध पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस तरीके से दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक हुआ, जिस तरीके से किसानों के हितों की अनदेखी हुई, जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ और साथ ही साथ छोटे सूक्ष्म मध्यम तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, ये आपको 5वें साल क्यों याद आया? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने बीच में ये फैसला क्यों नहीं लिया? दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल क्यों ये फैसला नहीं लिया? लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां आपकी दाल नहीं गलती है आप दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। यही आपने बीएसपी के साथ किया, अब यही आप बीजेपी के साथ कर रहे हैं। मैं रूबिका जी आपकी सोच को मुबारकबाद, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज हर फैसला, राजनीतिक फैसला उचित अवसर पर लिया जाता है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि घर बनाया और उसको पैर से मार के गिरा दिया। उचित समय पर मैंने फैसला लिया। जब मैं मंत्रिमंडल में मंत्री था, मैंने 5 साल जो विभाग सौंपा गया था, रिकॉर्ड तोड़ काम किया, न भूतो न भविष्य। आज 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को मैंने लाभान्वित कराया। आज 1 करोड़ 30 लाख के पार मैंने पंजीयन कराया। 8 साल में जहां पर मात्र 34 लाख पंजीयन था, 4.5 साल में 1 करोड़ के 30 लाख के पार किया। और 8 साल में, पूर्व की सरकारों में 8 साल में जहां मात्र 7 लाख लाभार्थी थे, वहीं पर आज 1 करोड़ से ज्यादा मैंने श्रमिक लाभार्थी दिया। इसलिए हमने उत्तरदायित्व के निर्वहन में कोई कमी नहीं की। लेकिन तो इसका मतलब आप तो सब सारा काम कर रहे थे, तो आपको काम करने से रोक कौन रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? देता भी रहा। हमें रोकने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज, गलत नीतियों का मैंने विरोध किया है, मैं किसी नेता का विरोध नहीं कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, सब लोग आज की तारीख में पासवान जी को फिर से याद कर रहे थे। उनको कहते थे केंद्र का राजनीतिक विशेषज्ञ, मौसम वैज्ञानिक। आज उत्तर प्रदेश का मौसम वैज्ञानिक आपको कह रहे हैं कि हवा जिस तरफ चल रही है वैज्ञानिक जी को पता चल गया है। अब देखिए, लोगों की जैसी सोच है वैसी उसकी बात होगी, विचार होगा। रही बात, मैंने आपको पहले भी कहा, पूरे प्रदेश के दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए मैं हमेशा काम करता रहा, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आपकी बेटी का क्या होगा स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? मैंने आपको यह भी बताना चाहता हूं, चैनल, आपकी चैनल के माध्यम से, मैं कोई भी राजनीतिक फैसला, मैं, हमारा निर्णय अपना होता है, उसमें मैं किसी को शामिल नहीं करता हूं। मैं भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेता हूं और कभी किसी को शामिल नहीं करता हूं, ना किसी को बता के निर्णय लेता हूं। हम जब भी निर्णय लेते हैं अकेले लेते हैं और हर निर्णय मेरा चौंकाने वाला होता है, प्रदेश हित में होता है, सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। और यह भी मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगा। नहीं, तो बेटी आपकी बीजेपी में, आप किसी और पार्टी में, ये चलेगा कैसे या चल जाएगा? भाई, वो उसका फैसला उसका है, उसके फैसले को मैं अपना फैसला उस पर लाद नहीं सकता हूं। तो अगर वो चाहें तो वो बीजेपी में रह सकती हैं?
वो कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी वो बदायूं की जनता से पूछ के निर्णय लेगी, उसके विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना। अरे आप तो पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपको जरूर बिटिया ने बताया होगा। मैं भी अपने अब्बा को हर चीज बताती हूँ, आपकी बिटिया ने भी। और आप तो राजनीतिक गुरु हैं भाई उनके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रूबिका जी, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, बेटी बाद में है, पहले हमारे सामने उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।